तो बस प्रकाश ही है, माने माचिदाकाश ही है। तो जो आपको द्वैत भ्रम हुआ है, ये भास है और माचिदाकाश है, तो द्वैत भ्रम न रहे ऐसा उसका विवेक होना चाहिए। माने माचिदाकाश ही है ऐसा यहाँ ये है, यह विश्व है, तो प्रकाश तो है ही, तो उसका प्रकाश द्वैत भ्रम सापेक्ष ऐसा होना चाहिए कि प्रकाश ही है और द्वैत भ्रम नहीं है, माचिदाकाश है और द्वैत भ्रम नहीं है, मैं नहीं है, ये विश्व नहीं है। ऐसा हम ऐसे है, हम माचिदाकाश है तो कैसे है कि हम माचिदाकाश है और ये हम नहीं है और ये विश्व नहीं है, हमारा सब ऐसे है। तो कैसे कि आप मैं और विश्व का द्वैत भ्रम का आरोप करने जाओगे ना तो लगेगा नहीं समझ आना। आपको मालूम होगा कि आरोप यहाँ उसका स्पर्श संबंध यहाँ नहीं होता है, और बहुत लोगों ने अपने अज्ञान से ऐसा ट्राई किया तो उसका तो मीनिंग नहीं, उसका तो मालूम है कि हम है मेरा नहीं है और लेना देना नहीं है और कोई भेदभाव नहीं है। मिनिमम तो इतना कि भाई राग द्वेष नहीं है, कोई ग्रंथि पूर्वक नहीं, मैं का जो होता है उसमें का कुछ नहीं है, क्योंकि उसको दिखता है दृश्य दृष्टि से कि भाई ये सबका मैं है और सबका विश्व है। तो अब यहाँ सबका मैं भी नहीं है ना, सबका विश्व भी नहीं है, और माचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश है। तो ऐसे होना चाहिए, हम ऐसा कहें। कोई कुछ भी कर दे और हम कहें हाँ चलेगा, ऐसा हम नहीं कहें, भले टाइम लगे। सच्चे में टाइम लगना चाहिए। सुनो हम क्या कहते हैं, आपको बताओ, सुनो कितना बॉक्स? 40-50 बॉक्स। हाँ 40-50 बॉक्स कोई बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, ये जगह है ना हाँ। पूरी, तो पूरा पासर देने का फटाफट। हम तो बोलते इसका देर नहीं लगता है, सारी जिंदगी गधा मजरी करते, ऊंधा मरते, तो फिर इसमें क्या है? ये तो सच्चा तो कर्म है, वो कर्म नहीं है, कर्म है। और यदि वो सत्य है तो सत्य रहता है और कर्म नहीं रहता है, ऐसा कर्म है। और दूसरा कर्म कैसा है कि कर्म रहता है और सत्य नहीं रहता है, सारी जिंदगी वो करते हैं। तो थोड़ा तो ऐसा करो कि सत्य रहा है, कर्म नहीं रहा है। और इधर आप ऐसा करेंगे कि कर्म रहा है तो आपको कहीं भी कर्म से तो वो होगी नहीं, तो क्या यहाँ भी चलता है, तो इसमें क्या वांदा है, ये भी चलाओ। नहीं चला नहीं रहे, इसलिए ये तो नींद भी नहीं आई कल कि ये चलाना नहीं है, इसलिए तो नींद भी नहीं आई कि ये बोलते हैं वो संख्या से किया, कॉमर्स से संख्या भटकते हैं, घूमते हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं। और ये तो हमको भी अंदर होगा कि जो बराबर नहीं था वो बराबर हो गया। तो बराबर होना माने फिर ज्ञान है और कर्म नहीं, माने माचिदाकाश है और मैं और विश्व नहीं। आप उल्टा सुल्टा करेंगे तो मैं और विश्व है ऐसा रहेगा, माचिदाकाश बोलना रहेगा। हम सच्चा रहते हैं, इसलिए हमको कोई सवाल नहीं, हम तो खा पी के सो जाते हैं। तो हमारा मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना तो करते हैं, हमारा तत्वबोध की शांति करना तो कर देते हैं। तो उसमें माचिदाकाश है और कर्म बोले लगे दृश्य दृष्टि से है, बोलते हैं, फिर संवाद होता है, बातचीत होती है कि जीते जागते, बोलते चलते, खाते पीते, उठते जागते, हरते पढ़ते, आते जाते, कुछ भी, तो आपको वो नहीं लगेगा, वो आरोप करने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे कर्म दिखता है लेकिन माचिदाकाश प्रकाश है, सत्य परम सत्य जो है प्रकाश है, परम सत्य। वो कैसे ये प्रैक्टिकल, सब लोगों ने बहुत प्रैक्टिकल करने की कोशिश की लेकिन मिक्स हो जाता है। यहाँ मिक्स नहीं हुआ क्योंकि दो हो तो मिक्स हो नहीं। माचिदाकाश और कर्म ऐसा दो नहीं है। माचिदाकाश फिर भी कर्म दिखे, माचिदाकाश और दृश्य, तो माचिदाकाश और मैं, माचिदाकाश और विश्व। तो माचिदाकाश है वो विश्व भी नहीं है, मैं भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है। वो कैसे स्वयं कोई किसी भी क्षण किसी भी बाबत में दृश्य दृष्टि से देखो तो भी आपको माचिदाकाश दिखेगा, कर्म नहीं दिखेगा, दृश्य नहीं दिखेगा, विश्व नहीं दिखेगा, मैं नहीं दिखेगा। वो कैसे? माचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश स्वयं ही है, उसमें कोई दूसरा
जरा वो भी तो डर बोलना मत- हुआ। नहीं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल ही जो है, यहाँ प्रैक्टिकल कर्म ही। दिख रहा है, प्रैक्टिकल के चलो ये यहाँ आए गए, ये प्रसाद पाए, यहाँ चलो नूतन वर्षाभिनंदन तो 1 घंटा का हुआ, नहीं तो कहीं तत्वबोध हुआ, तो वो भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ लिखा, चलो वचनाम कुछ भेजा, वचनाम ने स्टिकर बने, बैनर बने, बुक्स बनी, तो कुछ नहीं हुआ है। वो कैसे? क्योंकि इस महाचिदाकाश के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा हर चीज में ऐसा है। वो तो स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश अपने आप है, उसमें दूसरा कोई दृश्याभास का रज मात्र नहीं है, इसलिए ऐसा। वो आप सीधा तत्वबोध से बोलते हैं। ये Practical मैं हूँ और मेरे करने से कुछ होता है या मैं कुछ करके कुछ रिजल्ट मिलता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं क्या है। मिलता है? रिजल्ट उसका परिणाम कुछ ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं। जो दुनिया में करते हैं दृश्य, तो यहाँ आप एग्जैक्ट करेंगे कि महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं, ऐसे करेंगे ना तो ही आपको मालूम पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे जैसे करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये महाचिदाकाश खाली शब्द ही है और ये सब हमारा चलता है वैसे ही चलता है, तो आप उसमें से भी निकलेंगे नहीं। ऐसा ये चलाते रहेंगे कि भाई आप यहाँ चलता है, फिर अपना क्या करता है, नहीं समझे? नहीं, चलाना नहीं है ना इसके लिए। एकदम खुला कर दो बस सब। आपको आत्मा में संतोष और शांति होनी चाहिए। उनका बाकी वो इतना लोग तो लास्ट और हम भी आप बोलते हैं कि चलो ये अक्षर रह गया तो हम बोले सुधार, वो अलग वस्तु है, हम जानते हैं वो अलग वस्तु है। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रकाश तो वही है ना। तो विचारवाणी शब्द अर्थ मेन नहीं है, और विचारवाणी अर्थ शब्द अर्थ में कुछ रह गया है तो वो दूसरा अर्थ में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कभी। ऐसा मैंने कि उसने बताया। तो यहाँ बैठते हैं ना कि महाचिदाकाश में स रह गया है, हम फिर से लिखा पूरा, आपको मालूम है ना? हाँ, है? तो फिर से लिखा एग्जैक्ट लिखा, छोटा अक्षर करके एक में 2 लाइन हो गई थी, इसलिए उतावड़ में बाद में स रह गया नीचे की लाइन में। तो हमको भी ऐसा था कि फिर से लिखे, क्योंकि वो 2 लाइन हो गई थी, तो फिर ना छोटा अक्षर करके 1 लाइन में एग्जैक्ट कर दिया और उसमें सब कुछ है। महासागर महासागर है, महासागर अपने में कुछ भी दिखे, महासागर है। महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, महासागर महासागर है। महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, महाचिदाकाश है। तो बाकी नहीं, इतना एब्सोल्यूट है कि बात पर दिख रहा है। हम है ऐसे नहीं, हम है नहीं देख रहे हैं ऐसा नहीं, महाचिदाकाश में महाचिदाकाश आर पार दिख रहा है। ये हम है और हमको महाचिदाकाश आर पार दिख रहा है, ऐसा नहीं। ये हम या ये विश्व ये नहीं है, कुछ नहीं। हम महाचिदाकाश में महाचिदाकाश आर पार दिख रहा है, ऐसा बहुत। लेकिन अभी जो शब्द बुद्धि से समझता है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम बोले कि मैं आँख बंद करके बैठा हूँ और कोई कहते हैं ध्यान करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वो सब जानता नहीं हूँ, वो अंदर का है पहले में। हाँ, ये बहुत मस्त है। वो स्थिति है कि जिसमें कोई वृत्ति नहीं है और निश्चल है। और मैं तो ये कुछ जानता नहीं हूँ साधना। तो प्रोफेसर ने पूछा ना बारगांव गए थे क्या? हाँ, असरवा गए थे। ऐसा असरवा कहाँ है? नहीं है वो अहमदाबाद में ही है, सिविल के आगे। सिविल के आगे। अच्छा, कोई रह ना जाए। टिकर बिकर नया आया वो तो बोलो नहीं समझ में आता। आज भी केवल ज्ञान का हुआ वो देखा सुना सुना। सुना
कि ज्ञान है तो वो महाचिदाकाश ही ज्ञान है। तो ऐसा एक बात का भ्रम होता है, और वो ज्ञान में नहीं है, वो ज्ञान वो नहीं है, ज्ञान में वो नहीं है, और वो कुछ नहीं है। तो ऐसा भास का भ्रम के साथ ज्ञान अपने को जोड़ के फिर ये मैं विश्व ऐसा होता है। तो भास भ्रम नहीं है, ज्ञान है, वो केवल ज्ञान है, वो केवल महाचिदा का, केवल महाचिदा का से केवल ज्ञान। ऐसा केवल ज्ञान शब्द की जरूरत नहीं है, वो केवल महाचिदा, केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदा का से, स्वयं महाचिदा का सात्विक रूप प्रकाश से स्वयं चिदा स्वयं प्रकाश स्वयं स्वस्वरूप, यही ऐसा। ज्ञान शब्द लाने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ज्ञान शब्द क्यों लाए, तो कि जो भास भ्रम है वो जिस प्रकार से जानने में आता है तो वो ज्ञान है। तो वो माने भास भ्रम नहीं है इसलिए जानने में आता है, ऐसा नहीं है, वो प्रकाश है, और वो महाचिदा का बहुत सहज है। अभी मान लो कि ये भास भ्रम हो रहा है कि मैं उन्हें विश्व है, ये भास भ्रम हो रहा है, तो एक्चुअली ज्ञान तो है, भास भ्रम जानने में आता है, तो ज्ञान है, वो प्रकाश है, जानने में आना तो चिद धातु है, ज्ञान है, जड़ नहीं है, चैतन्य, तो चैतन्य है वो महाचिदा का। तो एक्चुअली जो भास भ्रम रहित जो महाचिदा का है, तो भास भ्रम सापेक्ष, भास भ्रम रहित कहो तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं, नहीं ना कहो उसको केवल ज्ञान, लेकिन केवल ज्ञान भी कहना नहीं, केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदा का, क्योंकि भास भ्रम नहीं है इसलिए उसके सापेक्ष भी कहना नहीं, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान माने भास भ्रम रहित ज्ञान, जिसमें और भास भ्रम सहित ज्ञान हो तो आभास ज्ञान है कि मैं जानता हूँ यह विश्व है, मैं हूँ, ये विश्व है, तो आभास ज्ञान। भास भ्रम में जो जाना स्वप्न पुरुष उसका ज्ञाता ज्ञ दृष्टि, तो जानना देखना, तो आभास जानना आभास देखना, आभास ज्ञान आभास देखना। और वो जो स्वप्न भ्रम रहित जो है जिसको जागृत कहते हैं, लेकिन तो वो केवल ज्ञान ऐसा समझा। तो ये अभी ये स्वप्न भ्रम नहीं है, ये मैं हूँ, ये विश्व है, और ये आभास जानना और आभास देखना नहीं है, आभास ज्ञान आभास, ये भ्रम से रहित है। जैसे वसने का मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, समझ। तो वो जो ज्ञान है जो योगा से रूप में व्यक्त हुआ है वो केवल ज्ञान है, और वो केवल ज्ञान है। तो यदि भास भ्रम रहित ऐसा करके भास भ्रम सापेक्ष कहना न हो तो केवल चिदाकार एक्चुअली ज्ञान और केवल ज्ञान भी कहना है, एक समझाने के लिए। एकदम भास भ्रम ना हो, है नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, तो वो जो है तो वही परम चिदाकार परम ज्योति अखंड है, तो यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ ऐसा। और उसको माने भास भ्रम सापेक्ष एक्सप्रेस होना नहीं है, क्योंकि भास भ्रम उसमें है ही नहीं, है ही नहीं। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार हमें ये नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं, पहले हो गया लास्ट वही हो गया। अरे यही सर्वोच्च सजा है, तो आप सब बोलते थे हमको ऐसा कहीं नहीं है, हम बोला ऐसा ही सर्वत्र है, कहीं नहीं है। वो ऐसा लगता है, भास भ्रम सच्चा लगता है ना, भास भ्रम को गिन के बोलते कि ऐसा कहीं, आप अभी नहीं बोले ऐसा कहीं नहीं है, अरे ऐसा ही सर्वत्र है, सदा है। वो लगता है ना कि ऐसा कहीं नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं है, क्योंकि विकल्प के लिए जगह कहाँ है। महाचिदा का स्वस्थ होने से सहज नहीं विकल्प, महाचिदा का अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदा का परम कहीं बोले परम शांति, ये नहीं लिया है, परम शांति नहीं। यदि कोई कितने भी भास भ्रम सापेक्ष बोले, इसका एग्जैक्ट बोले वैसे दिया जाए, तो भी वो भी न तो केवल ज्ञान है, न केवल चैतन्य है, न केवल महाचिदा का। लेकिन यदि वो बोलना भी न हो, भास भ्रम हो या न हो किसी के लिए, तो कुछ न हो, विचारवाणी शब्द न हो, और परम शांति हो, वो परम चिदा।
इसको लास्ट रत्न जागे आगे 25वां आ गए बस। पूरा पूरा खड़े हो आया। आ गए। इसके यहाँ पे अब क्या जाना है अच्छा, दृष्टि दृष्टि में सब जैसा ही दिखता हो, सब जैसा ही करता हो, तो भी कैसे उसको आरोप नहीं हो सकता है। ऐसा सर्वसामान्य बाबत क्या है, सब हर पल हर बाबत में ये सब के सर्वसामान्य सब जैसा दिखता हो, सब जैसा करता हो, तो भी उसको कोई वो आरोप का और संबंध नहीं होगा। वो कैसी बाबत है, क्योंकि सबको खुद को भी लगता है कि मुझे लगता है, तो इसको भी ये दृष्टि से इसी में है, तो इसी को भी सब लगता तो है, ये दिखने में आता है, ये सब करते हैं, ये सब करता है और सब जैसा दिखता है, तो भी कोई आरोप उसका स्पर्श संबंध नहीं है। वो कैसे? दो साइड से क्लियर होता है। एक असंग, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, जैसे वो आपने बताया था ना, परम चिदाकाश, आकाश से भी अति असंग, ऐसा है। और भास साइड से देखें ना, तो भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो स्पर्श या संबंध हो उसका, आकाश जैसा स्वच्छ है। ऐसा कोई भी किसी भी तरह से वो ट्राई करे ना कि ऐसा आरोप करे, ऐसा आरोप करे, कैसा भी करना चाहे ना, तो वो नहीं कर सकता। एकदम स्वच्छ है, एकदम स्वच्छ, ऐसा एकदम स्वच्छ है, कोई आरोप नहीं हो सकता है। तो क्या कहना, चलो भूख लगती है तो खाना नहीं चाहिए, ऐसा बोले तो वो आए थे, वो ऐसे स्वाद है, तो लाग लगा 3 दिन आए, कल नहीं आए तो वो खाली तर्क करते हैं सर, ये हमारी रेगुलर लाइफ में नहीं हो सकता है, नहीं रह सकते हैं, नहीं चल पेपर से ना मैं जब बोल रहा हूँ तो उसने अरविंद को बताया था कि आए थे वो 2 जन, तो ऐसा तर्क है। तो फिर हमेशा कहते थे कि स्वप्न दिखता है, उसमें सब होता है, लेकिन वो कुछ नहीं है। तो ये मस्जिद में राम को कहा है कि जगत चिदाकाश का स्वप्न है, तो चिदाकाश है और स्वप्न नहीं है। यहाँ स्वप्न है, वहाँ भी चिदाकाश है, स्वप्न नहीं है। वहाँ से चिदाकाश में जगह नहीं रोकता है, जो चिदाकाश, यहाँ चिदाकाश ज्योति अनंत अखंड है, तो उसमें कोई मैं विश्व ऐसा कोई भी प्रकार का कितना भी पास है, तो वो जगह नहीं रोकता है, क्योंकि वो है नहीं ऐसा। तो लेकिन वो तो क्या कि हम तो अभी कि हमको तो जो जानने में आता है, देखने में आता है, वही हमको तो होता है। चलो वो ऐसा कहा कि चलो हम तो भोजन प्रसाद कहते हैं, उसे खाना, जब खाना नहीं चाहिए तो टाइम नहीं, जब आप पानी नहीं पीते हैं, ऐसा कहते हैं। ये ऐसे पहले हमने सुना था कि क्या फ़र्क है दोनों में, तो बोले थे कि टीवी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, ऐसा किसी ने बोला था ऐसे। तो प्रभु ऐसे चल दिए कि देखो हम चल सकते हैं, आप नहीं चल सकते। उसका सूक्ष्म में मीनिंग ये है कि जो चीज़ दृश्याभास वाला आरोप करना चाहता है कि ऐसा ऐसा ऐसा, उसके ये बगैर कभी की बात है, टीवी की बहुत पहले की बात है, हमने सुना था किसी से ऐसा। तो जो आरोप दृश्याभास वाला आरोप करना चाहता है कि ये चीज़ या ऐसा ऐसा कुछ भी, तो उसके अभी रमन का देखा था टीवी, ऐसा रात में आया था ना, देखा था ना,
कितना बहुत लंबा था नहीं कितना तो रमण का ही पूरा तत्वबोध नहीं तो तो उसका मैंने टीवी देखना वो नहीं, पर कहना ये है कि दृश्याभास वाले को उसके बगैर नहीं चलता है, वो करोड़ों घूस हो जाता है, और यहाँ दृश्याभास का एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, ऐसा है। तो वो फर्क उसको दिखाई दे ऐसा साफ है, फिर भी वो आरोप करे तो वो उसकी तो मूर्खता। वो व्यापक में आया था, व्यापक में आया था रमण का वो तत्वबोध, हाँ व्यापक में आया था, व्यापक में से लिया था ना, व्यापक में से लिया था रमण का, व्यापक में आया था, व्यापक में आया था, फिर उसने कैसे भी निकाला होगा, लेकिन हमने बोला कि ये रमण का है। तो वो अमुक अक्षर है ना, तो कलर ऐसा था तो पढ़ नहीं सकते, तो बोला तो हम बड़ा करेंगे, बड़ा करें इसलिए टीवी हाँ तो आपको दिखेगा, है ना। तो अक्षर अक्षर फिर देखते थे ना ऐसा, तो रमण का ही आत्मबोधि था। तो क्या कहा था उसको फिर वर्षों पहले कि ऐसा स्वामी जी ऐसा कपड़ा लगा के चल निकल सकते हैं कि चलो दूसरा कोई होगा तो वो ऐसा नहीं निकल सकता, छोड़ नहीं सकता वो, ऐसा उसने कहा था वो भाविक ने। कि समझो कि हम टीवी देखते हैं और स्वामी जी देखते हैं, तो स्वामी जी को टीवी देखना ऐसा कुछ है ही नहीं। हम देखते हैं तो हम टीवी है उसमें कुछ भी है तो उससे हम जुड़े हुए हैं, और स्वामी जी ऐसा करके निकल सकते हैं ऐसा, और वो जो है वो नहीं निकल सकता, ऐसा उसका कहना है। तो किसकी बात हुई? ये तो बहुत पहले आपने निकोरा बात की से थी कि दूसरे ने बात? किसी ने बात की थी, हम निकोरा में सुना था ऐसा कि ऐसा। तो दूसरे ने ऐसा जवाब दिया, हाँ फिर वो क्या बोला? ऐसा ही कहा कि हाँ सच है, स्वामी जी ऐसे निकल सकते हैं ऐसा कपड़ा लगा के इमीडिएटली, कोई उनके पीछे नहीं जा सकता ऐसा। स्वामी जी जिस तरह से वो इमीडिएटली छोड़ के निकल सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ लगे हुए है ही नहीं, हम लगे हुए होते हैं, ऐसा उनके ना। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ऐसा। तो फिर वो ऐसा बताया कि वो क्या बोला? उसने बोला हाँ सच है, ऐसा बोला। पर कहना ये है ये कि क्या है? ये टीवी देखते हैं, ये क्या है? ये टीवी नहीं तो क्या है? दृश्याभास वाला जो वो खुद वो करता खाली वो रमकड़ा वो तो ही टीवी थोड़ा है, ये पूरा टीवी ही तो है। देखते तो है, ये टीवी ही है। क्या कहने का क्या है? कहने का ये है कि दृश्याभास को सच्चा मान के जो करता है और वो आरोप करने जाता है तो वो उसकी मूर्खामी है। यहाँ बिल्कुल असंग है और उसका दृश्याभास का रजमात्र है भी, और वो दृश्याभास में भी साफ दिखता है ऐसा। दो बात कैसे आई? नहीं, अभी देखें कि हम दृश्याभास से देखते हैं कि स्वामी जी बैठे हैं और जो भी वो माता जी ने बोला कि प्रसाद पाते हैं, ऐसा कुछ भी तो दृश्याभास में भी स्पष्ट दिखता है कि प्रसाद की जिसको ये है कि अंदर कोई भी इसकी भ्रांति है तो वो दिखेगा, और यहाँ कैसा है, बिल्कुल असंग है, महाचिता का स्वयं है, और उसमें ये मैं हूँ प्रसाद पा रहा हूँ ऐसी कोई लेश मात्र दृश्याभास की रज मात्र नहीं है। अभी दो टाइम कैसे हुआ रात को? ये और हमने तो ऊपरा दे दूध प्रसाद तो हमने तो पुस्तक में लिखे वो, तो उसमें वो मोबाइल में रामायण में सीता थी ना, और वो गौतमी माँ थी वाल्मीकि के आश्रम में, बराबर। तो अंदर आया सीता कि मैंने चूल्हे पे दूध गर्म करने रखा है, रात को सोचा कि पी लेना, और दूध लेके आया। मालूम है? फिर हमने उसको दिखाया। ऐसा कोई इंसिडेंट। मैंने बोला कि वो दूध लेके आया, वो बोली, हमने दिखाया देखो ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि चूल्हे पर दूध गर्म करने रखा है, रात को पी लेना है। अच्छा, फिर अभी हुआ कल परसों क्या हुआ, तो वाल्मीकि लव कुश को विद्या दे रहे थे, अभी उसको उपनयन करना है ना, विद्या देना। तो बोले ये हमारे आकाश और धरती के बीच में ऐसे अनंत आकाश है, अनंत धरती है, अनंत ब्रह्मांड है, ऐसा। तो हमने वचन दिन में लिख दिया था, वो आया है ना। हाँ है। हाँ, तो नया वचन मतलब लिया है। हैं?
छपा उसमें लिया है। आपने देखा ना, आपने छापा वो उसमें लिखा है ये अनंत महाचिदाकाश, अनंत दृश्य भास, अनंत भास, स्पंद भास, अनंत महाचिदाकाश, अनंत स्पंद भास, वो अनंत स्पंद भास ही फिर अनंत महाकाश, फिर अनंत अनंत कोटि महासूर्य, अनंत कोटि महाकल्प, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि सृष्टि स्थिति, तो वैसा ही अंदर है ना। नीचे इंग्लिश में भी था, वाल्मीकि बोलते हैं कि ऐसा अपने आकाश और पृथ्वी के बीच में ये अनंत आकाश है, अनंत पृथ्वी है, अनंत ब्रह्मांड है, ऐसा। तो बोलो, हम बोले आज तो लिख के दिया है। आज लिखा था कि कल, मैंने कल परसों लिखा होगा, वो वही आया इसमें। कल सुबह में ही लिखा था। सुबह में नहीं लिखा, सुबह में तो कल सुबह में ही लिखा था। वो आज ही आ गया, देखो वाल्मीकि बोल। उसमें तो कमलेश प्रभु भी थे, कल रात को ही हुआ। तो शायद सुबह में लिखा कि 1%। तो अभी ये हम लिखा और ये अभी बोल रहे हैं सेम। तो हमने वो देखा नहीं था पहले, हमको याद नहीं बराबर, लेकिन कल कोई प्रसाद देना है तो उसी का। ऐसा ऐसा बहुत कोइंसिडेंस होता है, ऐसा कोई दिव्य अलौकिक हो तो यहाँ से हुआ हो तो सामने ऐसा इसका कंफर्मेशन जैसा, टेली जैसा। टेली और कंफर्मेशन में क्या डिफरेंस है? टेली माने मिलना, मेल खाना, ऐसा। कंफर्मेशन माने उसका समर्थन नहीं है, ऐसा हो। जो बात, ये बात सही है तो उसका समर्थन नहीं है, तो उसका कंफर्मेशन। अगर निरपेक्ष सत्य को योग वासिष्ठ का समर्थन मिलता है, ऐसा हो सकता है, कंफर्मेशन क्यों? निरपेक्ष सत्य में जैसा है वैसा योग वासिष्ठ में है। योग वासिष्ठ ने ट्राई किया है कि निरपेक्ष सत्य का जो स्वरूप है वो प्रकाश है, ऐसा है। निरपेक्ष सत्य अपने आप में निरपेक्ष सत्य ही है। उसको किसी के कंफर्मेशन की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं तो है। बराबर है, और भी योग वासिष्ठ में वैसा ही। योग वासिष्ठ में निरपेक्ष सत्य का प्रकाश करने का प्रयत्न है, ऐसा है। निरपेक्ष सत्य पूरा है, संपूर्ण है, एग्जैक्ट है, पर फिर भी ये सापेक्षता से निरपेक्ष सत्य कैसा है ये बताया योग वासिष्ठ ने। और ये निरपेक्ष सत्य अपने आप स्वयं है। ऐसा तो नहीं है। हम आते हैं उसके लिए योग वासिष्ठ अच्छा बहुत काम करता है। उसमें वो शब्द नहीं आएंगे जो एकदम सीधा तैयार है, लाज, जिसका जो योग भ्रष्ट हो वो लाज जन्म हो, तो उसके लिए निरपेक्ष है। और योग वासिष्ठ बहुत भरा हो ना, ये वो कुछ नहीं, ऐसी भ्रांति, अनंत भ्रांति, वो एक एक करके योग वासिष्ठ साफ करते ऐसा समझ आते हैं। निरपेक्ष किसके लिए समझ आता है? एकदम जिसको उत्तम अधिकारी क्या बोलते हैं, हाँ, योग लास्ट जन्म में योग भ्रष्ट हुआ हो, हाँ। और ये जो चीज़ का लास्ट जन्म हो उसके लिए निरपेक्ष, इसलिए सबको समझ में नहीं आता है, उसका कारण है। इन दोनों को प्रसाद देना। योग मतलब कितने जन्मों की भ्रांति होगी और कितनी जन्म की अनंत भ्रांति, एक एक करके भूत वर्तमान भविष्य का कोई भी बात तो यहाँ का खुद रहा है, दूसरा नहीं, ऐसा होती है।
विक्षेप तक कर देता है। और एक वो ये भी एक ही वर्ष में, वो भी शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से। यदि ये 30 साल हुआ ऐसा प्रकाश से, मैंने वो एक बात है कि वो सच्चा जो कब हुआ अपनी ओर से, कि जैसे राम के जैसे लगा कोई इसमें मुझे कोई साधन मिलता नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण इंसान, ऐसा थोड़ा ऐसा तो नहीं। तो फिर उसके लिए योगा से भविष्य के लिए उसके लिए कोई भ्रांति संभव नहीं होगी। उसके सामने कोई मानो को भाष आएगा तो एक भाष आएगा तो उसको कुछ नहीं लगेगा, उसको माटी लगे सब कुछ लगेगा, और कोई भाष भ्रम उसको कुछ नहीं लगेगा। द्वैत भ्रम निरपेक्ष भी ऐसा नहीं कि वो कुछ ज़्यादा वो भ्रांति वाला हो तो उसको काम नहीं करता, ऐसा नहीं, प्रकाश नहीं होता, ऐसा नहीं। उसको भी सीधा प्रकाश है, उसको सीधा कम से कम ज्ञान तो है, तो ज्ञान है उसमें जो भाषप्रम है, तो ज्ञान है वो उसका आकाश जैसा है, प्रकाश है ऐसा, और उसमें तो आकाश जैसा प्रकाश में दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, ऐसा उसमें है। थोड़ा लाइन होनी चाहिए क्योंकि दिशा होनी, खाली ऊपर उसे हाँ क्या यहाँ देखा मैंने देखा है वो सब करते ना, मैंने वो पुस्तक देखे हैं तो सचित को उसको शब्द है उसका ही हमारे अंदर आया था, उसकी लाइन होनी चाहिए तो तुरंत वो सामने दिखे। हमारे अंदर आया था कि वो उसका शब्द है, कि उसकी दिशा होनी चाहिए। हमारे अंदर से हम बोले नहीं, तुरंत उसको देखें। ऐसा होगा कि वो राडार में सब जैसे प्लेन में दिख जाते हैं, ऐसा होता है ना राडार में ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। ये लोग ये बिपिन वगैरह जिसमें थे ना, क्या बोलते हैं एयरफोर्स। हाँ एयरफोर्स वाला में होता है ना, वो हम थे तभी वो वहाँ थे शिलोंग में, वो 5600 फीट थे, हम 4000 फीट से करिए पूरा जंगल, ऐसा शहर गाँव जैसा नहीं, छोटा छोटा लकड़े का मकान, और एकदम ऊंचा नीचा पर्वत, ऐसा कोई लेवल नहीं, लेवल थोड़ी थोड़ी, उसके ऊपर राडार लॉन्ग। इन दोनों को प्रसाद दो, ये जा रहे हैं, तीनों को दो, तीनों को। क्या लेने का? घी दही सब लेने का है ना। हाँ देसी गाय का। ऐसा प्रकाश है, हाँ? संपूर्ण है प्रकाश। कैसे? ज्ञान स्वयं प्रकाश है।
महाकाश है नहीं, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, अनंत महाचिदाकाश। ज्ञान क्या? ज्ञान में महाकाश नहीं है, ज्ञान स्वयं अनंत महाचिदाकाश है। एक लड़का लड़की ठिकाने पड़ जाए तो बस एक लड़का लड़की है वो ठिकाना पड़ जाए तो बस थोड़ा उसका रहता है, चिंता रहता है। थोड़ा नहीं बहुत रहता है। लेकिन दोनों एकदम पवित्र है, एकदम ब्रह्म रहता है तो ब्राह्मण वाला का एकदम शुद्ध सात्विक ऐसा पवित्र है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जितनी जो हाइट है ना उतना क्वालिटी में ऐसा मिलता नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा। ऐसा है क्या? समझे? दोनों ब्रह्म देवता बालक एकदम प्योर है, तो उनकी जितनी हाइट है क्वालिटी में ऐसा उनको मिलता नहीं होगा, ऐसा है क्या? ऐसा उसमें तो क्या है, लड़के के बारे में जैसे प्रभु काफ़ी शॉर्टेज है, मतलब कि लड़कियों की, और जो अभी वो प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब तो फिर वो बोले कि प्राइवेट जॉब है तो जल्दी से गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बंगला गाड़ी चाहिए, ये सब ऐसे सब उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। प्राइवेट जो उनका तो बैंक में है ना। नहीं, लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़का बेटा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो प्राइवेट जॉब है, तो बोले भाई प्राइवेट जॉब है तो उसका क्या ठिकाना, कल है आज है कल नहीं है। हाँ, उसको कम देते हैं ऐसा। हाँ ऐसा फिर तो हाँ। और लड़की के बारे में तो लड़की तो खुद वो अपना कंपैरिजन करती है, इसलिए वो रह जाती है। सब तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करना होता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज मीन्स प्रभु फिर तकलीफ होती है ना भविष्य में। नहीं अभी नहीं प्रभु, ऐसा नहीं। उसका कम से कम एक ऐसा होना चाहिए कि फिर देखना ना पड़े भविष्य में। हम नहीं बोलते कि भाई ऐसा सच्चा चौका होना चाहिए कि खुला आता है, भविष्य में देखना ना पड़े। ऐसा कोई कुदरती कुछ होता है वो बात तो स्वीकार, कुंवर का कुदरत का स्वीकार। नहीं ऐसा तो हम कुछ लिया, मतलब कि वो प्राइमरी ऐसा दिखे, लेकिन प्रैक्टिकल में हाँ बराबर ना हो, वो बराबर नहीं है। मेन तो वो रामा प्रभु बोले थे, हम तो कहाँ जानते हैं, लेकिन ऐसा बोले कि सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, सब संभाव होना चाहिए, फिर सेवा भाव होना चाहिए, फिर ज़्यादा चंचलता भ्रांति माने बोलना नहीं, सेवा करना, शांत होना, ऐसा वो बोले थे। और उनके वहाँ ऐसा है, रामा प्रभु शिवराज तो सब ऐसा बोल रहे थे, वो बोल रहे थे। कोई ऐसा प्रसंग के निमित्त से उसकी सापेक्षता से बोल रहे थे। वो बराबर नहीं है तो क्या है, कायम शांति रहती है, सारी जिंदगी पूरी जिंदगी शांति रहती है। अभी उसी के पिता माता को देखो, एकदम बस आनंद, बस पशुपतिनाथ आए थे हमारे साथ दोनों, तो वो कितने सरल थे, आपके माता पिता कितने सरल थे, एकदम भगवान के मान। हमने तो लास्ट तक देखा है तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी का जो है जनरेशन वो फिर क्या है, एक क्षण में क्या नहीं, क्या है नहीं, क्या नहीं है, ऐसा नहीं। चंचलता बहुत है, चंचलता बहुत है, वो नहीं चलता है ना। शांति होनी चाहिए। मेरे एक शब्द में सब समझ आता है, शांति। मैंने कृत्रिम नहीं, औपचारिक नहीं, खाली दिखाने के लिए, हाँ। आत्मा की अंदर की आत्मा की सच्ची शांति, तो वो मेन है। फिर आप जॉब में, बिजनेस में, पैसा में, रमकड़ा में, बिल्डिंग नहीं है, वो कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं, आत्मा की सच्ची शांति में। ऐसा नहीं है? ऐसा ही। और अभी ऐसा देखो कि चलो अभी ऐसा मिल गया,
तो अपने से आत्मा की सच्ची शांति रहना चाहिए। वो जो है तो वो हम नहीं है और हम वो नहीं है, तो फिर अपने आत्मा से ही आत्मा की शक्ति से हम चलो वास्तव में एकदम छेला तत्व से बताएंगे तो ये हम नहीं, नहीं विश्व भी नहीं, अनुमान की ताकत है। लेकिन चलो बात से बोलेंगे तो हम इस लोक में आ गए, तो हम कैसे लोगों के बीच में आ गए, तो उसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। तो हमको आत्मा से आत्मा की सच्ची शांति है, ये हमारा प्रैक्टिस है। क्यों? हाँ, फिर हमको हम दूसरे जैसा बनने जाएंगे तो शांति नहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे तो लोग सब ऊंधा मारा है, ऊंधा मरे हैं। बोलो कैसा है? नित्य नूतन प्रकाश। ये हम ये लोक में आ गए, तो ये लोक में भी अच्छे पवित्र साधु संत महात्मा होंगे, तो उसके बीच में नहीं, और एकदम माथा फोड़े ऐसे लोगों के बीच में। उत्तर गुजरात कैसा है? तो एक जन ने बोला था निकोरा में, उत्तर गुजरात कैसा है? ऐसा मेन लक्षण तो कि जबड़ा। तो हमारा जैसा नबड़ा जबड़ा में पड़ गया। फिर क्या लिया कि हम ये आत्मा ही सच्ची शांति है, तो दूसरा देखने का कहाँ है? आत्मा ही सच्चा आनंद है, तो दूसरा देखने का है, वो तो इनेट है, सबके लिए वो इनेट है, ऐसा नहीं। वो अव्यक्तिक सार्वत्रिक है, अनंत व्यापक है। तो इनेट माने ये हमारा इनेट, ये हम है और हमारा इनेट, ऐसा नहीं, सबका इनेट माहिती करते। लेकिन सब जबरा होने को जाए तो क्या करेंगे? हम जबरा होने को नहीं गया, हम छोड़ दिया, चलो पहले से ऐसा। तो ऐसा बोलते हैं ऐसा है ना वैसा है ना, फूटो यहाँ से। हिंदी में ऐसा बोलते नहीं, फूटो यहाँ से, जबरा से फूटो। एक तो है ही कि हम हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे आप रहे, जैसे जनप्रभु रहे, आपके पिता रहे, ऐसा होना चाहिए। वो भी जैसे तैसे नहीं, व्यवस्थित, ऐसा उसमें भी आनंद से शांति से, जैसे तैसे नहीं। जैसे तैसे तो सबने किया ही है, तो किसी को शांति नहीं। और विवेक से जिसने किया है तो शांति है। फिर वो अभरखा रखे भ्रांति का, तो उससे पार ही नहीं आएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका और 2 मकान हो? क्या भ्रांति का थोड़ा सिंगड़ा पुछड़ा होता है। रामकृष्ण परमहंस से शब्द बोले थे, जो भक्त आते थे उसको तत्वबोध करते थे, तो विवेचन विस्तार पूर्वक करते थे। तो बोला तुम सिंगड़ा पुछड़ा काट के बोलना, मैंने मेन बात बताना, ऐसा नहीं समझे? हम कैसे सब में से मरमार कैसे लेते हैं? पूरा सिंगड़ा पुछड़ा निकाल ही दो, है ही नहीं। पूरा जो है सो है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता है। वो लोगों ने मेहनत बहुत की। हमने बिल्कुल मेहनत नहीं की, ऐसा मालूम पड़ता है। सूर्य जैसे सहज प्रकाश है, सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तो पूरी विज्ञान ध्यान
प्रसाद दो, एक को प्रसाद देना। ऐसा लगता है कि हम मेहनत की, हमको तो नहीं लगता है। जैसे आपका शास्त्र किसके लिए मेहनत कर जन्म कहते हैं, तो हमने तो पहले कुछ किया हो ऐसा मालूम नहीं है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया है। ऐसा लगता है कुछ किया है, आपको लगता है? पहले से ही केवल परमात्मा है, ऐसा लगता है सहज सहज। इसलिए करना पाना या कुछ करना, अभ्यास करना या पाना, ऐसा कुछ अभ्यास वाले गोथा खाते, अभ्यास वाले गोथा खाते। कल इसलिए आज मॉर्निंग में नहीं बोला ना, आश्चर्यवत, मैं बोले कि आश्चर्यवत हाँ लगता है। सवाल सत्संग सामने तो प्रभु की पहले से जब गामा कहीं है तो हमको तो आश्चर्य, 760 को करोड़ को आश्चर्यवत लगता है। तो गीता में है आश्चर्यवत, इसको ही सुनता है। कैसा? वो गीता का श्लोक रिफर कर रहे हैं, आश्चर्य। हाँ तो सुबह बात हुई थी, इसी वो बता रहे हैं। क्या हुई थी बात मालूम है? कि सबको आश्चर्यवत लगता है। किस बात से? वही प्रभु ने बात कर रहे थे कि ये पहले से ही, हाँ ये कुछ है ही नहीं, हाँ ऐसा पहले से ही ये लगता सब कुछ था। है और ये कुछ नहीं है। हाँ वो तो वो आश्चर्यवत वो तो है ही, इंडियन है, वो ऐसा नहीं लगता है। है। ऐसा न होता ना तो ऐसा एकदम क्लियर प्रकाश नहीं आता, तो थोड़ा भी मिक्स कोई भी होगा ना, कितना भी होशियार चालाक होगा ना, तो भी वो मिक्स आ जाएगा, मिक्स है ना। तो इधर चालाकी की जरूरत नहीं, होशियारी की जरूरत नहीं, क्योंकि तो स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं उसमें तो प्लस माइनस, सूर्यनारायण भगवान में कहाँ प्लस माइनस होता है, तो स्वयं प्रकाश है। आकाश तो स्वयं आकाश है, उसमें कहाँ दूसरा है और दूसरा होता है। तो चिदाकाश स्वयं चिदाकाश है, उसमें कहाँ दूसरा है और दूसरा होता है। इसलिए उसमें कोई बुद्धि की तो जरूरत ही नहीं है, और बुद्धि कोई वस्तु भी नहीं है, ये बुद्धि का विषय भी नहीं। वो कहाँ रखा ऊपर? योग वशिष्ठ महाराज, किसके लिए? पिंकी माता जी, टिंकी माता जी? पिंकी माता। अच्छा, उसने मंगाया था हाँ, सुशील प्रभु को फोन किया था। पालनपुर से। हाँ, उसके बाद नहीं फैक्ट्री है? पे नहीं था, हैं? फैक्ट्री पर नहीं था। उन्होंने बोला फिर यहाँ मिलता है। तो फैक्ट्री पर क्यों नहीं? वो बोले थे ना, ये जो तत्वबोध में चल रहा था, सबके हाथ में दे रहे थे, वो तो है। वो तो उन्होंने ऐसा बोला। हाँ वो जूने है, लेकिन हाँ, उसको नया चाहिए होगा। वो नहीं पता, ये नया है। वो नया। आपको डिस्काउंट दिया? मांगना चाहिए ना, तो 15% देगा। ऐसे बोला नहीं, डिस्काउंट इतना जो छापी हुई कीमत है ना, उतना लिए। लेकिन आप बोलते तो देते। वो सस्ती साइज ही वैसे नहीं वहाँ से नहीं लिया, तो यहाँ से नजदीक में एक दुकान है। ऐसा वो भी एक में तो दे या ना दे, ऐसा है। जत्थाबंद को डिस्काउंट वो तो होलसेल में बेचने के लिए डिस्काउंट देते हैं, हाँ एक में तो शायद न भी दे। हाँ, नॉलेज इज वैल्यू। चलो, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब देखो, ये ज्ञान वाले हैं, फिजिक्स, मैथ, ये कॉमर्स। ज्ञान वाले की वैल्यू है। वैल्यू कैसे मालूम पड़ता है? ये वो अपनी वैल्यू दिखाते हैं, प्रदर्शन में लाते हैं, तो उसको वो मिलता है। क्या बोलते हैं? क्या मिलता है? हैं? सैलरी मिलती, सैलरी सैलरी बोलते हैं।
कोई कुछ काम तो उसके बदले में वड़तर क्या बोलते हैं, वड़तर तो वैल्यू होती है, वो वैल्यू प्रदर्शन करता है तो उसका वड़तर मिलता है। इधर कोई वड़तर नहीं मिलता है, इसलिए वैल्यू नहीं है। वड़तर वाली वैल्यू ही वैल्यू है। શેઠ બધાને પગાર આપે, हैं? શેઠ બધાને પગાર આપે, શેઠને ના હોય પગાર. ये बोलो वो कहाँ से लाए? सेठ सबको पकड़ देते, वो कहाँ से लाता है? सेठ कहाँ से बना? वो लोगों को लूटते बनता है, लूट के सेठ लोगों को लूट के सेठ बनता है। क्या पुस्तक विला की सेवा। सेठ कहाँ से लाता है? वो सबको पकड़ देता है, वो कहाँ से लाता है? वो ऊपर से पड़ता है क्या? एक जन के બધાય पास શેઠના एक जन શેઠને के पास ખબર. बहुत जमीन जायदाद थी, तो उसको पूछा था वर्षों पहले, तो सच्चा बोला था। तो बोले ये कैसे हुआ करोड़ों? तो बोले असत्य, चोरी, शोषण। वो सेठ આ એ શેઠ નથી. सेठ जो सबको पकड़ देते वो सेठ तो ऐसा ही होता है, नहीं होता है? कोई सच्चा रहे, सच्चा प्रैक्टिकली सच्चा रहे और वो सक्षम भी हो, माने ऐसा नहीं कि उसका औरत नहीं है, अच्छा काम जानता है ना, अच्छा काम करता है, समझे ना? तो उसको मिलना चाहिए उतना मिलता है, तो करोड़ों में जा सकता है। वो गिरता है मैं कितने तक उसका चाह हो तो जा सकता है, है? उसकी चाह हो तो जा सकता, चाह मतलब कि उसको नहीं, करोड़ों, ऐसा नहीं, उसको वो करोड़ों असत्य चोरी चाहिए शोषण बगैर, असत्य चोरी शोषण बगैर। तो भी प्रभु अभी अभी तो आपने बोला जो सक्षम है उसकी वैल्यू भी है मार्केट में, लेकिन असत्य चोरी शोषण के लेकिन असत्य बगैर नहीं, ऑफिशियली सपोज कि आपको बताऊं कि भाई जो अच्छी इंस्टीट्यूट में से मास्टर डिग्री कुछ करते हैं तो हमने सुना है इसका उन लोगों का पैकेज 50 लाख 80 लाख ऐसा पर ईयर देते हैं। ऐसा होता है? आपको तो पता है। वो कैसा काम करता है? वो कौन सी टाइप का काम में ऐसा मिलता है? नहीं जो मैनेजमेंट सपोज सैलरी ऑफिशियली सैलरी उसके अकाउंट में जमा होती है, मतलब कुछ गैर कानूनी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसी उनकी क्या योग्यता होती है? वो तो उन लोगों को मालूम, उन लोगों को मालूम, लेकिन देते हैं ऑफिशियली पैसे। वो जैसे कि स्टूडेंट कैंपस में मतलब कि लास्ट ईयर में पढ़ता है तो वो लोग अच्छी कंपनी वाले आते हैं, इनके इंटरव्यू लेते हैं। ये प्रसाद दो दोनों को, और उनको लगे कि कंपनी वाले को लगे कि ये कैपेबल है तो वो उसको ऑफर करते हैं कि आप ये एजुकेशन बोलते हैं मैनेजमेंट। हाँ मतलब मैनेजमेंट होता है, कोई टेक्निकल भी, कोई आईटी मतलब कि कोई भी फील्ड में उसका जो मास्टर तो होता है। मान लो कि ये क्रिएशन है और क्रिएटर है, क्रिएटर की मैनेजमेंट के लिए बदले में उसको तो कुछ नहीं मिलता है। पहले इसलिए वो नहीं, इसलिए वही बात वहाँ ही है, जो क्रिएटर का पूरा जानता है ना उसका पैकेज क्या होता है जो बोलो वो वैल्यूएबल, मतलब कि वो वैल्यू में नहीं उसका होता है। अभी प्रभु ने बोले जो क्रिएटर का जो कोर्स है हाँ, क्रिएटर को खुद को जो जानता है फिर उसका वैल्यू आभास में कैसे हो सकता है? तो उसका वो काम आभास में करता है तो वो फोकट का हुआ। नहीं ऐसा नहीं होता है। आभास का काम ही आभास करता का है। काम कहाँ करता है? सृष्टि स्थिति प्रलय आभास का ही है। नहीं जो क्रिएटर को मतलब कि
अल्टीमेट रियलिटी जो जानता है वो आभास का काम कैसे करता है? नहीं करता है। वो तो प्रकाश का ही काम करता है। क्रिएटर तो आवाज का ही काम करता हाँ, क्रिएटर तो आभास का ही काम है। यहाँ ये तो बात है। अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी जो जान वो आभास में उसकी वैल्यू कैसे होगी? माँ चिदाकाश की वैल्यू माँ चिदाकाश, माँ चिदाकाश की वैल्यू माँ चिदाकाश, माँ चिदाकाश इक्वल टू माँ चिदाकाश। ऐसा तो नहीं बोले। बोले अल्टीमेट रियलिटी को टोटलिटी में जानता है। मैंने अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी में दूसरी है और जानने वाला नहीं। दूसरा है। रहा है जो वही रहा है। पहले जानता है बोला था। अरे जो ये ज्ञान मतलब नॉलेज की बात हो रही थी पूरा। वो दिखता है आपस में और वो कैसे अल्टीमेट रियलिटी की टोटलिटी में रहा है। प्रकाशता है वही उसकी, हाँ? वो जो प्रकाशता है वही उसकी पहचान है। और तो क्या पहचान है? प्रकाश तो अनंत व्यापक है और अवैयक्तिक सार्वत्रिक है। लेकिन ये यहाँ से कहीं से प्रकाश कैसे होता है? और ये तो प्रकाश अगर बोले तो सभी में आत्मा तो है ही, परमात्मा है ही, हाँ। फिर भी प्रकाशता कैसा है? बहुत प्रकाश है। बहुत प्रकाश। वो भी आत्मा ही है ना, वो भी माचिदा का ही है, वो दूसरा कहाँ है? यदि दूसरा उसको दूसरा देखे तो वो नहीं है, वो तो जो है वही है। सब जो एक दूसरे को अपने को दूसरा देखे तो कोई दूसरा नहीं है। सब वास्तव में जो है रियलिटी रियल में वो सब है। तो फिर अमुक है तो रियलिटी इन टोटलिटी रहा है, रियलिटी इन टोटलिटी प्रकाश है, ऐसा नहीं है। सब रियलिटी इन टोटलिटी। दूसरा देखना वो रियलिटी नहीं है, वो वास्तव में वो सब रियलिटी इन टोटलिटी है। वो देखना बराबर ऐसा है ना। कैसा कैसा इसमें महाकाश है ही नहीं। अभी ज्ञान में महाकाश है ही नहीं। ज्ञान से हम अनंत महाचिदाकाश तो इसलिए सब ज्ञान है और सब महाचिदाकाश, कोई महाकाश नहीं। तो ये सब जो जिन्होंने रचना की उसको बचाने की वो बराबर बताए। जो बचाने की जो रचना की उसको बचाने की ज्ञान को या माचिदा करते तो बराबर बताया। उसकी कोशिश तो पॉजिटिव थी विद्यात्मक, तो कहाँ ऐसा हुआ कि संतोष नहीं हुआ? क्या सबने बताने की कोशिश की ना। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा ना, रामकृष्ण ने पूछा कि ईश्वर चंद्र क्या मत विद्यासागर, तो श्रीमा का रिलेटिव है। श्रीमा ने कहा
वो ऐसा कहते हैं कि शास्त्रकार जो बताने गए वो बराबर बता नहीं सके, तो उसका अर्थ क्या है? शास्त्रकर्ता जो बताने गए वो बराबर बता नहीं सके, ऐसा ही वो तो संस्कृत के प्रिंसिपल थे और सत्य के लिए वो प्रिंसिपल पर भी छोड़ दिया। और परगु जो थे जिसको जरूरत हो उसकी सेवा ही कर देते, उसके बहुत गुण है ऐसा कथानक में। तो उसने ऐसा कहा कि शास्त्र रचयिता जो रचने वाला वो जो बताने गया वो बराबर बता नहीं सका, उसका अर्थ क्या? तो यहाँ ऐसा लगता है कि जो माचिदागस है वो जैसा जो है और जैसा है तो वही और वैसा प्रकाशता नहीं ऐसा है। तो वो लोग ने बराबर बताया है, आगे सबने बताया वो बराबर बताया, तो क्या हो गया? क्या फर्क क्या है? क्या फर्क? महाचिदाकाश अपने आप प्रकाशता है, ऐसा ये है कि वो जरा भी उसमें दूसरा कुछ हुआ ऐसा है ही नहीं। और बाकी जो बताया गया है वो कोई दूसरा थ्रू ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ है? सबने उसको ही बताया, लेकिन वो कैसे बताया कि अपने को पूरा एकदम आर पार नहीं हो सके, हम पूरा संतोष शांति नहीं हुआ, हम पूरा आर पार नहीं हो सके महाचिदागस कैवल्य शुद्ध आर पार। तो ऐसा कैसा बताया? करोड़ों तत्व ज्ञान के ग्रंथ है, सब तो उसमें चल भी नहीं सकते, उसके शब्द ऐसे होते हैं, वाक्य ऐसे होते हैं, है ना, उसके प्रकरण ऐसे होते हैं, बुक ऐसी होती है कि उसमें मनुष्य चल भी नहीं सकता, बुद्धि भी काम नहीं करे। तो ऐसा तो महाचिदागस नहीं है, मुझे एकदम सहज है, सरल है। वो क्या फर्क पड़ गया बताने में? विद्यासागर ने कहा कि शास्त्रकर्ता जो थे वो जो बताने गए वो बराबर बता नहीं सके, उसका अर्थ क्या? वो तो अभ्यासी थे शास्त्रों के। इसके कहने का अर्थ क्या? वो क्या फर्क पड़ा बताने में कि हम समझ न सके? बहुत आटी कुटी, बहुत जटिल कुटिल, जटिल बोलते तो अटपटा, बहुत कठिन जैसे बोलते ना। ऐसा क्या कि बराबर बताया, उसको समझ में आता है, हमारा शांति होती है। वो नहीं, थ्रू वाली बात अलग है, वो इसके भी थ्रू बात अलग है, लेकिन उसने ऐसा कैसे बताया कि जो मानव जाती है उसको पूरा संतोष शांति नहीं मिला। एक चांस ये है कि महाचिदाकाश ऐसा घन है, ऐसा सब कुछ, सबसे बड़ा सब कुछ है कि उसमें नहीं है के लिए जगह नहीं है। ये यहाँ वो थोड़ा सा गफलत के स्पंद भास है और फिर उसमें से सब गया।
तो वो वही है, ऐसा कर दिया, ऐसा हुआ। महाचिदाकाश ऐसा घन है जिसमें स्पंदभास का चांस ही नहीं है ही नहीं। और वहाँ जो बताया गया वो ऐसा हुआ और फिर वो वही है, ऐसा पकड़ने में आ जाए, ऐसा कुछ स्पंदभास। जैसा है वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है कि उसमें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा साफ नहीं हुआ आज तक। ये यहाँ हुआ। स्पंदभास का सब है ऐसा। हाँ, स्पंदभास से लेके सब फिर आगे चला तो क्योंकि वो फिर महाचिदाकाश, स्पंदभास को भी वो तत्व बता दिया। हाँ वो बस वो भी महाचिदाकाश वही है, ऐसा किया। उसको शक्ति का। हाँ, और उसको पॉजिटिवली मतलब विकल्प में जाता है तो मैंने- निर्विकल्प है, सहज मैंने शक्ति है वो ब्रह्म, वही ब्रह्म है। वही, हाँ वही है, ऐसा करते हैं। शक्ति ब्रह्म है। हाँ। भास की शक्यता, पावर ऑफ पॉसिबिलिटी। भास तो वस्तु नहीं है, समष्टि चिदाकाश है, समष्टि आभास नहीं है, ऐसा। मैंने योग वासिक से सुना है सब, उसमें बहुत विस्तार पूर्वक सब जो अंदर ज्ञान है वो सब सुना है, जाना है। तो परम पिता का शरण ज्योति अखंड ज्योति एक शब्द है, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि हमके लिए, हमारे लिए जो रियलिटी ये है कि हमें ये विश्व है और सबका सब सूक्ष्म कारण देह है, जैसे प्रक्रिया से बताए वैसा सब है, धड़का धड़के है, भुक्का हो गया है, साक्षी साक्षी ऐसे जो बताए सबके जानने में भी आता है। ऐसा सबका ज्ञान है, तो ज्ञान में सबके अंदर जैसा ऐसा बोलते मन बुद्धि अलग अलग है, इसलिए ज्ञान अलग अलग लगता है, लेकिन प्रकाश तो एक ही है। तो सबको ये वास्तविक लगता है, विश्व है और उसमें ये सब प्राणी पदार्थ व्यवहार है, वो सबको रियल लगता है। और ऐसा कहते हैं, चलो महाचिदाकाश किसने देखा है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं महाचिदाकाश किसने देखा है। तो गांधीनगर में वो रमण प्रभु ऐसा बोले, वो तो ऐसा फिर बोलते कि मैं तो जानता ही था, और सब जाने इसलिए। सबका ऐसा प्रश्न होता है ना, सब जाने, तो वो मानो कि सबको ऐसा नहीं होता है कि हमारा तो भाई यही हकीकत है, यही सत्य है। सबको ऐसा नहीं। उनको प्रसाद